राहुल गांधी जो पहले से ही वोट चोरी का एटम बम फोड़ चुके हैं और अब हाइड्रोजन बम लाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक सर्वे ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से राहुल गांधी एक्टिव हुए हैं, उसके बाद से न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए का जनाधार लगातार खिसकता ही जा रहा है। 5 राज्यों की नई सर्वे रिपोर्ट के बाद हड़कंप मच गया है। कौन सी नई सर्वे रिपोर्ट आई है और कैसे इस नई रिपोर्ट ने हाइड्रोजन बम से पहले मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। देश के अंदर से एक सर्वे सामने निकल के आ रहा है दोस्तों। 5 राज्यों के अंदर जब ये सर्वे सामने निकल कर आया, उसके बाद से मोदी जी की टेंशन और ज्यादा बढ़ चुकी है। एनडीए के अंदर खलबली मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के समझ में नहीं आ रहा करें तो करे क्या। 5 राज्यों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की या फिर भाजपा की सरकार गिरने जा रही है। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी जो पहले से ही वोट चोरी का एटम बम फोड़ चुके हैं और अब हाइड्रोजन बम लाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक सर्वे ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से राहुल गांधी एक्टिव हुए हैं, उसके बाद से न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए का जनाधार लगातार खिसकता ही जा रहा है। 5 राज्यों की नई सर्वे रिपोर्ट के बाद हड़कंप मच गया है। कौन सी नई सर्वे रिपोर्ट आई है और कैसे इस नई रिपोर्ट ने हाइड्रोजन बम से पहले मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। दोस्तों, वोट अधिकार यात्रा के समापन पे पटना में जब राहुल गांधी ने ऐलान किया कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, तो सियासत का तापमान जो है अचानक से 100 डिग्री पार कर गया तापमान। ये शब्द सिर्फ नारे नहीं, एक सियासी चेतावनी थी। राहुल ने बीजेपी और चुनाव आयोग पे सीधा हमला बोला। उनका दावा वोट चोरी, और ये चोरी कोई छोटा मोटा खेल नहीं बल्कि लोकतंत्र की जो है बुनियादी को हिलाने की साजिश है। आपको बता दें कि 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हजारों पन्नों के सबूत पेश किए। दावा था कि कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पे 6.5 लाख वोटरों में से 1 लाख वोट चोरी हुए। कैसे? डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते और एक ही नाम से कई बूथों पे वोट। राहुल ने इसे लोकतंत्र की चोरी करार दिया और अब वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम इससे भी बड़ा होगा, यानी एक ऐसा खुलासा जो बीजेपी के लिए सियासी भूकंप ला सकता है। लेकिन रुकिए, राहुल के इस हाइड्रोजन बम की गूंज से पहले ही एक नया सर्वे सामने आया है, जिसने बीजेपी की रीढ़ में झटका दे दिया है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक 5 राज्यों हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली और झारखंड में बीजेपी का ग्राफ पिछले सर्वे की तुलना में लुढ़क रहा है और उधर कांग्रेस का ग्राफ वो तो रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ रहा है। आइए इन आंकड़ों को करीब से देखते हैं। सर्वे कहता है कि हरियाणा में बीजेपी की सीटें 2024 के 48 से घट के 35 से 40 के बीच सिमट सकती है। महाराष्ट्र में जहां बीजेपी के सहयोगी महायुति ने 2024 में 3/4 सीटें जीती, अब वो 120 से 130 सीटों तक सिकुड़ सकती हैं। बिहार में महागठबंधन को बढ़त मिल रही है और दिल्ली में कांग्रेस गठबंधन बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहा है। झारखंड में भी बीजेपी की पकड़ ढीली पड़ती दिख रही है। ये आंकड़े बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हैं और कांग्रेस के लिए एक सुनहरा मौका। तो सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव आया कैसे? जवाब है राहुल गांधी का नया अवतार। पहले लोग उन्हें पप्पू कह के हंसते थे, लेकिन अब वो सियासत के मैदान में शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। उनकी वोटर अधिकार यात्रा जो बिहार में 17 अगस्त से शुरू हुई और एक 1300 किलोमीटर की दूरी तय करके पटना में खत्म हुई, उसने न सिर्फ लोगों को जगाया बल्कि बीजेपी की नींद उड़ा दी। राहुल का नया अंदाज, आक्रामक, तथ्यपरक और जनता से सीधा जुड़ाव ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा है। अब बात करते हैं हरियाणा की, क्योंकि यही वो राज्य है जहां राहुल का हाइड्रोजन बम फट सकता है। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटें जीती और कांग्रेस को 37 सीटें मिली। लेकिन चौंकाने वाली बात, बीजेपी ने कांग्रेस को सिर्फ 1.18 लाख वोटों के अंतर से हराया था। अब राहुल का दावा है कि इस हार के पीछे वोट चोरी थी। अगर उनका हाइड्रोजन बम हरियाणा में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को उजागर करता है तो बीजेपी के लिए मुसीबत पक्की है। हरियाणा में बीजेपी को 39.9% वोट मिले और कांग्रेस को 39.1%। इतना करीबी मुकाबला, फिर भी बीजेपी सत्ता में कैसे? राहुल का कहना है कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत ने खेल किया। उनके मुताबिक लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में लाखों नए वोटर जोड़े गए और हैरानी की बात, ये सारे वोट बीजेपी के खाते में चले गए। कांग्रेस के वोट शेयर में कोई कमी नहीं आई, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर अचानक बढ़ गया। माना जा रहा है कि कांग्रेस का आरोप भी है ये संयोग नहीं, साजिश
है दोस्तों। और बीजेपी वो तो राहुल के इन आरोपों को गैर जिम्मेदाराना बता रही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एटम बम तो पटाखा भी नहीं था, अब हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि अगर राहुल के पास सबूत नहीं है तो बीजेपी इतनी बौखलाई क्यों है? क्यों अनुराग ठाकुर ने उल्टा कांग्रेस पे वोट चोरी का आरोप लगा दिया? और क्यों चुनाव आयोग राहुल के सवालों का जवाब देने से कतरा रहा है? राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का आह्वान है। उनका कहना है कि वोट चोरी का मतलब है लोगों के अधिकार, आरक्षण, रोजगार और भविष्य की चोरी। और ये सिर्फ बिहार या फिर हरियाणा के बात नहीं है दोस्तों। राहुल ने महाराष्ट्र का जिक्र किया जहां लोकसभा में इंडिया गठबंधन ने 30 सीटें जीती, लेकिन विधानसभा में बीजेपी की महायुति ने बाजी मार ली। कैसे? क्योंकि राहुल के मुताबिक लोकसभा के बाद वोटर लिस्ट में 1 करोड़ नए वोटर जोड़े गए और सारे के सारे बीजेपी के हक में वोट कर गए। ये चमत्कार नहीं, चोरी है। आपको बता दूं दोस्तों कि मूड ऑफ द नेशन सर्वे ने हड़कंप मचा दिया है। इस सर्वे ने साफ कर दिया है कि जनता का मूड बदल रहा है। लोग अब बीजेपी की जुमलेबाजी से तंग आ चुके हैं। महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई और किसानों की बदहाली ने बीजेपी की चमक को फीका कर दिया है। दूसरी तरफ दोस्तों राहुल गांधी का नया अंदाज, उनकी यात्राएं, उनके तीखे हमले और जनता से सीधा संवाद, उसने कांग्रेस को नई ऊर्जा दी है। सर्वे में कांग्रेस को 5 राज्यों में बढ़त मिल रही है और ये कोई छोटी बात नहीं है। बीजेपी के लिए ये सर्वे किसी बुरे सपने से कम नहीं है। हरियाणा में जहां वो तीसरी बार सत्ता में आई है, जब जनता का गुस्सा साफ दिख रहा है, किसानों का आंदोलन, अग्निवीर योजना का विरोध और पहलवानों की आवाज ने बीजेपी को बैकफुट पे ला दिया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ कांग्रेस का गठबंधन मजबूत हो रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल की जोड़ी ने महागठबंधन को नई ताकत दी है। दिल्ली में आपके साथ मिलकर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है और झारखंड में हेमंत सोरेन की वापसी ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार में 22 जिलों और 110 विधानसभा सीटों को कवर किया। 1300 किलोमीटर की इस यात्रा में राहुल ने न सिर्फ वोट चोरी का मुद्दा उठाया बल्कि सामाजिक न्याय का एजेंडा भी सेट किया। उन्होंने ऐलान किया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पे 50% आरक्षण की सीमा हटाई जाएगी। ये बात दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के दिल को छू गई और यही वजह है कि बिहार में महागठबंधन का ग्राफ चढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि राहुल का हाइड्रोजन बम जो है वो कहां फटेगा? सियासी गलियारों में चर्चा है कि ये हरियाणा से जुड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की हार सिर्फ 22,000 वोटों प्रति सीट जो है उसके अंतर से हुई थी। अगर राहुल के पास वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के ठोस सबूत हैं तो ये बीजेपी के लिए सियासी सुनामी ला सकता है। और अगर ये खुलासा बनारस जैसे बड़े क्षेत्र में जुड़ा तो पीएम मोदी का चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा, जैसा राहुल ने दावा किया है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि राहुल का एटम बम तो फुस हो गया, लेकिन सच तो यह है कि राहुल के हर बयान से बीजेपी की बेचैनी बढ़ रही है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल की रैली में भीड़ को यूपी में लाई गई बताया। अरे भाई, अगर राहुल इतने कमजोर हैं तो आप इतने घबराए क्यों हैं? और अगर वोट चोरी का आरोप झूठा है तो चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहा है? राहुल गांधी का कहना है कि वोट चोरी सिर्फ वोटों की चोरी नहीं, लोकतंत्र की हत्या है। जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की और संविधान को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, और ये साजिश सिर्फ बिहार, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। राहुल का दावा है कि ये पूरे देश में हो रहा है और मूड ऑफ द नेशन सर्वे इस बात की तस्दीक करता है कि जनता बीजेपी की इस चाल को समझ रही है। सड़क पे आम आदमी क्या कर रहा है? महंगाई आसमान छू रही है, नौकरियां नहीं है, बीजेपी सिर्फ जुमले दे रही है। लोग अब राहुल गांधी की बात सुन रहे हैं क्योंकि वो जनता के दर्द को समझ रहे हैं। उनकी यात्राएं, उनके सवाल और उनका आक्रामक रुख जनता को भा रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस का ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे में साफ है कि सियासत का ये खेल रण और अब रोमांचक होने वाला है। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम अगर सचमुच फटा तो बीजेपी की दीवार में सिर्फ सेंध ही नहीं बल्कि बड़ा धमाका होगा। और मूड ऑफ द नेशन सर्वे ने साफ कर दिया है कि जनता का मूड बदल रहा है। 5 राज्यों में बीजेपी की जमीन खिसक रही है और कांग्रेस का सूरज चमक रहा है। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी का ये नया अवतार 2025 के चुनावों में बीजेपी को पटखनी दे पाएगा? जवाब आप हमें कमेंट में बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि सियासत का ये तूफान अभी और तेज होगा। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा कि 5 राज्यों के अंदर मोदी की सरकार गिरने जा रही है। जिस तरह से सर्वे सामने निकल कर आया है, बीजेपी का ग्राफ जो है डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पर कांग्रेस का ग्राफ जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो सीधे सीधे तौर पर इस बात का संकेत देता है, इस बात का संदेश देता है कि अब इन 5 राज्यों के अंदर भाजपा का जादू, मोदी जी का जादू नहीं चलने वाला। ये 5 राज्यों के अंदर किसी का जादू नहीं चलने वाला। यहां पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का जादू
चलेगा दोस्तों। सीधे तौर पर इस बात का ताल ठोक कर दावा किया जा रहा है सर्वे के अंदर 5 राज्यों में गिरेगी मोदी की सरकार। वहीं पर एक और बड़ी बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि हम हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने जा रहे हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, यानी कि देश को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इस तरह की बात राहुल गांधी ने कही थी। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश छोड़कर भाग जाएंगे? मोदी जी देश छोड़कर भाग जाएंगे, देश के अंदर नहीं रहेंगे? क्या ये बात कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि एक सीट को लेकर जिस तरह से खुलासा किया गया, उसके बाद जनता के अंदर और ज्यादा उत्साह बढ़ा हुआ है। क्या आखिर अब राहुल गांधी कौन सी सीट को लेकर बड़ा खुलासा कर सकते हैं? वहीं पर एक और इस सर्वे ने मोदी जी की टेंशन बढ़ा दी है कि 5 राज्य के अंदर मोदी जी का, भाजपा का ग्राफ जो है डाउन हो रहा है और कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।